साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? मज़ामा केम छो कसा आहेस? आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं चर्चा करूंगा। टॉपिक जो है जुड़ा हुआ है धारा 13 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ई पीसीएट से। ये धारा वर्तमान में क्या हो गई है? धारा 13 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी और पीसीएट। इसको हम कॉमनली कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेट ऑफ असेट के मामले या अनजस्ट इनरिचमेंट के मामले। मींस असेट जो है ज्यादा है और उसके प्रपोर्शन में इनकम कम है। क्लियर हो गया? साथियों, मैंने कई बार देखा है इस तरह के मामलों में आप लोग जेरा कैसे करते हैं या करवाते हैं कि जैसे ये कोई मर्डर केस है या रेप केस है। देखिए बेसिकली ये जो केस है ये बेस्ड है अकाउंटिंग्स पे। आपके एडवोकेट को अकाउंट्स आने चाहिए। दूसरी बात, जो प्रिंसिपल हैं इनकम टैक्स के वो उसकी जानकारी में होने चाहिए। तीसरी बात, जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है उसका एक महत्वपूर्ण योगदान है। और चौथी बात, सबमिशंस देने कैसे हैं, क्या क्या बातें ऑब्जर्व करनी है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। और यही सब बिंदु बनते हैं जीत का आधार। क्लियर हो गया? साथियों, जो फैसला मैं डिस्कस करूंगा आज ये दिल्ली हाईकोर्ट का है जिसका डेट है 1 जुलाई 26। इस केस में क्या हुआ था कि जो कंसर्न अक्यूज था इस पर कार्रवाई हुई एज पर सेक्शन 13 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ई पीसीएट। एफआईआर हुई, चार्जशीट हुआ, फाइनली ही इज कन्विक्टेड और इसको बरी कर दिया अपील में हाईकोर्ट ने। क्लियर है? तो क्या दाव पेच थे, क्या थी डिफेंस की स्ट्रेटेजी, इसको अपन जो है समझते हैं। देखिए, जब भी आप इस तरह केसेस को ऑब्जर्व कर रहे हैं सबसे पहले एक बात को सुनिश्चित कीजिए कि जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने प्रोसेस को फॉलो किया है या नहीं किया। अगर प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ, प्रोसेस का उल्लंघन है, देन डेफिनेटली वी कुड हैव द बेनिफिट। और जब भी हम ये बात कहेंगे तो हमारे जहन में एक आर्टिकल आ जाना चाहिए, वो है आर्टिकल 21। देखिए, अक्यूज ने यहाँ पर बहस करी आर्टिकल 21 के वायलेशन पे। उसका कहना यह है कि बेसिकली इट इज द फंडामेंटल राइट जो कि प्रोटेक्ट करता है हमारी लाइफ को और लिबर्टी को। जिसमें इंक्लूड है द राइट टू गेट द फेयर प्रोसीडिंग, जिसमें ट्रायल भी है, इन्वेस्टिगेशन भी है। पर यहाँ तो ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन ही इनलीगल है, वायलेशंस हुए। इसने क्या कहा अक्यूज ने कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिला ही नहीं है बीइंग हर्ड का, बीइंग डिफेंड का। जिसमें इसने 2 पॉइंट लिए कि इस केस में लॉयर्स की स्ट्राइक थी तो मेरा केस जो है प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट नहीं हो पाया। और दूसरी बात ये थी कि अगर आप देखते हैं टाइमलाइन को तो अधिक मौके मिले प्रोसिक्यूशन को और हमें बहुत कम मौके मिले। तो जहां पर टाइमलाइन जो है अनरीजनेबल है, प्रोसीडिंग्स जो है अनरीजनेबल है, तो वहां पर आप चॉकआउट कर सकते हैं केस को और डेफिनेटली वहां फायदा मिलेगा अपने को। क्योंकि जहां पर वॉयलेशन है लॉ का, जहां पर स्थितियां हैं अनरीजनेबलनेस की, जहां पर वॉयलेशन है इक्विटी का, देन डेफिनेटली वी कुड चॉक आउट अ गुड केस। पर आपको ड्राफ्टिंग में सारी बातें इंकॉर्पोरेट करनी ताकि इसका फायदा आपको मिल जाए। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है या महत्वपूर्ण आपके सबमिशन हैं आईओ को, अगर वो आईओ कंसिडर नहीं करता है, डेफिनेटली इट इज अ केस ऑफ अनफेयर इन्वेस्टिगेशन, अनफेयर प्रोसीडिंग। वहां पर अपन फायदा ले सकते हैं। इस केस में ऐसा हुआ कि आईओ ने फैक्ट्स कंसिडर नहीं करे। कहना यह था आईओ का कि मुझे ये फैक्ट्स रिलेवेंट दिखाई नहीं दिए। अरे आईओ है कौन ये तय करने वाला कि ये फैक्ट्स रिलेवेंट है या नहीं है? अगर आपको फैक्ट्स दिए आप जांच करो, और अगर आपको जांच में ये मिलता है कि जो फैक्ट्स बताए गए वो गलत हैं तो इस बात को मेंशन करो आप अपनी कंसर्न चार्जशीट में, जो कि सबमिट करते हैं ये लोग सेक्शन 193 बीएनएसएस में। अगर ऐसा नहीं कर रहा है आईओ, देन डेफिनेटली वी कुड हैव द बेनिफिट। आईओ को भी आंसर देना पड़ेगा। आईओ कोई शहंशाह नहीं है, आईओ बड़ा नहीं है रूल ऑफ लॉ से। आईओ को प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, जहां भी उल्लंघन होगा प्रोसेस का वहां आप फायदा लोगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब हम कोई डॉक्यूमेंट या सबमिशन देते हैं आईओ को तो आईओ का ये कर्तव्य है, ये ड्यूटी है, बीइंग द पब्लिक सर्वेंट, कि वो उन डॉक्यूमेंट्स को, उन सबमिशंस को फॉरवर्ड करे टू सैंक्शन अथॉरिटी। और ये कोई एहसान नहीं कर रहा आईओ हमारे ऊपर, ये अधिकार आपको दिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का सीबीआई बनाम अशोक कुमार अग्रवाल का। जजमेंट का डेट है 31 अक्टूबर 2013, जिसमें कहा गया है कि जब भी आपको सबमिशन देंगे ये दायित्व है आईओ का टू सबमिट द सेम टू द कंसर्न सैंक्शन अथॉरिटी। अगर वो नहीं कर रहा है, सैंक्शन क्या हो जाएगी? साइक्लोस्टाइल मैकेनिकल नुकसान होगा प्रोसिक्यूशन का। क्लियर हो गया? तो आपको ये बिंदु भी जो है ऑब्जर्व करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात, जो कैलकुलेशन बताई गई उसका बेसिस क्या है। इस केस में क्या देखा डिफेंस ने कि जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है एक इंस्टेंस में वो काफी अधिक बताई गई है, वो बताई गई है मार्केट वैल्यू से, जबकि देखना क्या था कंसर्न सेल डीड की वैल्यू को। तो कोर्ट ने कहा ये उल्लंघन है प्रोसिक्यूशन की एजेंसी के पार्ट पे। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी है कंसर्न अक्यूज के बेटे के नाम पे, और ये स्पेसिफिक कर पा रहे कि हमारे पास सोर्स ऑफ फंड तो है। कोई कंसर्न जो अक्यूज है उसकी मदर ने कंसर्ट बच्चे को या कंसर्न जो अक्यूज है उसके बेटे को फंड्स दिए, जिससे असेट जो है क्रिएट हुआ। पर इस पॉइंट को भी जो है कंसिडर नहीं किया गया एंड विदाउट इन्वेस्टिगेशन एंड विदाउट स्पेसिफिकेशन ऑन दैट पॉइंट ये कह दिया गया कि ये प्रॉपर्टी जो है अक्यूज की है। इसलिए बार बार मैं कह रहा हूं कि उनकी जांच को सही मत मानो, आप ढंग से प्रोसीड करो। अगर नहीं करोगे तो मारे जाओगे। देखिए, जो मामले होते हैं डीए के, सबसे पहले आपको आएगा सर्वे रिपोर्ट, आप वहां सबमिशंस देते नहीं हो, अल्टीमेटली दे लॉस एफआईआर। बाद में आपको फिर मौका मिलता है, वहां भी आप सबमिशंस जो है नहीं देते हो, फाइनली दे फाइल द चार्जशीट।
फिर आपको मौका मिलता है डिफेंड करने का, तब भी आप डिफेंड नहीं करते हो। आप लोग जरा ऐसे करते हो जैसे ये कोई रेप केस है, मर्डर केस है। देखिए, आपको अकाउंटिंग्स के प्रिंसिपल्स जानने होंगे, आपको अकाउंट्स देने होंगे, इसलिए आपको जोर देना होगा इनकम पे, असेट पे और एक्सपेंडिचर पे। अगर आप सीख गए बैलेंस करना तो जीत जाओगे, नहीं सीखे तो मारे जाओगे। और मैंने अनेकों ही कॉन्टेंट्स में कहा है कि हमें प्रोसीड ढंग से करना ही पड़ेगा, अगर हम नहीं करेंगे तो मारे जाएंगे। और मुझे ध्यान आता है आज भी एक केस जहां पर अक्यूज पर एफआईआर है, मामला जो है कोटा का। अक्यूज ने क्या किया, सबमिशंस दिए आईओ को, आईओ ने कंसिडर नहीं करे, उसने फिर शिकायत करी, फिर इसमें ऑर्डर हुए और सबमिशंस के डायरेक्शंस हुए। तब सेकंड आईओ ने माना कि हाँ, जांच में जो है गलतियां हुई है और गलत पॉइंट पे हमने एफआईआर काट दी, हम अपनी भूल जो है स्वीकार करते हैं। क्लियर है? तो लड़ने वाले अक्यूज तो ऐसे भी हैं जो बात को करते हैं, और अगर हम नहीं लड़ेंगे, बात को नहीं समझा पाएंगे, तो नुकसान वहां पर हम ही खा जाएंगे। क्लियर है? साथियों, इस केस में सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो कंसेंट ज्वेलरी थी उनको भी जो है शो किया गया था रिटर्न्स के अंदर, इस बात के प्रमाण थे, और ये शो किया गया है प्रायर टू चेक पीरियड। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी इनकम थी फ्रॉम एग्रीकल्चर, रेंट एंड फ्रॉम अदर सोर्सेस, इसको भी जो है स्पेसिफिक किया गया। जो भी इनकम थी वो बैंक के अंदर थी। कि सारे पॉइंट जो है कंसिडर नहीं किए गए। जब इनकम शोन है इनकम टैक्स में, इसके प्रमाण है, कंसिडर नहीं करना अपने आप में प्रमाणित करता है कि जो कैलकुलेशन है वो आर्टिफिशियल है। देखिए, अमूमन ऐसा होता है, कोर्ट ने ऐसा ऑब्जर्व किया कि ये लोग करते हैं इनकम को आर्टिफिशियली रिड्यूस। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आपकी इनकम, अदर सोर्स से इनकम, आपकी वाइफ की इनकम, उनकी अदर इनकम, जो अन्य घर वाले उनकी इनकम, सब पर आपको जोड़ देना। जितना इफेक्टिव इनकम होगा उसके अनुपात में, अगर असेट नहीं है या एक्सपेंडिचर नहीं है, डेफिनेटली यू कुड हैव द बेनिफिट। कुल मिलाकर के आपको सोर्स जो है बताने पड़ेंगे और आपको देना पड़ेगा स्पष्टीकरण। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं गोल्डन रूल्स क्या होंगे कि बर्डन जो है प्रोसिक्यूशन पे है टू प्रूव सच केसेस। दूसरी बात, हमारे खिलाफ जो है प्रिजम्पशन नहीं है धारा 20 का। तीसरी बात, सस्पेक्शन जो है इट कैन नॉट टेक प्लेस ऑफ प्रूफ। चौथी बात, अक्यूज को मिलनी चाहिए फेयर अपॉर्चुनिटी टू बीइंग डिफेंड। सबसे महत्वपूर्ण बात, आप ज्ञापन जरूर सौंपो। अगर आप ज्ञापन दे रहे हो, अथॉरिटी कंसीडर नहीं कर रही है, इवन फॉरवर्ड नहीं कर रही सैंक्शन अथॉरिटी को, यू मे हैव द बेनिफिट। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो वैल्यूएशंस आए प्रॉपर्टी के वो किस बेसिस पे, और सबसे इंपॉर्टेंट है कुछ महत्वपूर्ण सेक्शन, और सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है धारा 50 रजिस्ट्रेशन एक्ट का। इस पर जो है अपने को जोर देना है। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि इनका ये मानना होता है कि आपके पास प्रॉपर्टीज हैं, भले ही आपके बेटे के नाम पर है, आपकी वाइफ के नाम पर है, उनके पास सोर्स नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी जो है आपकी हो गई। देखिए, अगर कोई असेट है और आपके घर वाले या जिनके नाम प्रॉपर्टीज हैं वो सोर्स बता पा रहे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है ये प्रोसीड ऑफ क्राइम है। देखिए, प्रोसिक्यूशन को साबित करना होगा ये प्रोसीड ऑफ क्राइम है, और जो आपका ऑफिशियल फंक्शन है उसको आपने अब्यूज किया, उससे अनडू बेनिफिट लिया और मनी को आपने डाइवर्ट किया। जब तक इस बारे में इन्वेस्टिगेशन नहीं है, अलामत नहीं है, स्पेसिफिकेशन नहीं है, यू मे हैव द बेनिफिट। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जो प्रिजम्पशंस हैं ये एविडेंसेस नहीं है। प्रोसिक्यूशन को अपना केस प्रूव करना है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, इनको निर्भर करना होगा धारा 104 एविडेंस सेट पे। एविडेंस सेट को अपन कह सकते हैं बीएसएफ। क्लियर है? तो मेरा निवेदन आप सबसे है कि आप महत्वपूर्ण तरीके से काम कर लें, नोट्स को रेडी कर लें और इफेक्टिवली अपना पक्ष रखें। अगर आप नहीं रखेंगे तो मारे जाएंगे। तो कुल मिला करके हमें एक बात ये कह सकते हैं कि हमें कंसर्न आईओ को सौंपने हैं अपने अकाउंट स्टेटमेंट। क्लियर है? उसके लिए करना क्या है, अकाउंट्स को प्रिपेयर करें, इनकम को बताएं, क्लियर हो गया, असेट को बताएं, खर्चों को बताएं, और एक प्रॉपर बैलेंस को जो है रेडी कर लें। अगर आप नहीं करेंगे तो वहां पर दिक्कत आपके लिए होंगी। एक प्रॉपर चार्ट बनता है, उस चार्ट को जो है सबमिट करें। जैसे ही ये लोग सर्वे कर लेते हैं, सर्वे रिपोर्ट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तुरंत आपको जागृत होना पड़ेगा, तुरंत वर्कआउट करना पड़ेगा। क्लियर है? अगर कंसिडर नहीं हुआ, एफआईआर काट दी, तो आप एफआईआर को भी चैलेंज कर सकते हैं। और अगर एफआईआर में सबमिशंस दे रहे हैं, उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं और चार्जशीट दे रहे हैं, तो वहां पर आप डिस्चार्ज भी जो है प्रोसीड कर सकते हैं। तो इसलिए मौके कानून में है। अगर आप अवेल नहीं करोगे, चुपचाप बैठ जाओगे तो मारे जाओगे, पर अगर बात को रखना सीख जाओगे तो वहां फायदे में आप जाओगे। मैं ये मानता हूं कि आप जो है परेशानी में हो। कई बार लोकल काउंसिल आपसे कह सकते हैं कि साहब इसको जो है हम अगर पेश करेंगे या डिफेंस पॉइंट आउट करेंगे तो हम जो है मारे जाएंगे और अथॉरिटी जो है जांच कर लेगी। देखिए, अथॉरिटी जांच तब करेंगी जब उनका मन करेगा। क्लियर है? देखिए, मेरा निवेदन ये है कि हमारा काम सबमिशन देना है, उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है ये उनका विवेक है। हमें अपना कर्म तो करना पड़ेगा। अगर वो अपना कर्म नहीं कर रहे हैं एज पर लॉ, या प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, या सिर्फ रूटीन चार्जशीट पेश कर रहे हैं, तो वहां फायदा मिलेगा आपको। और मैं आपको ये बात स्पष्ट कर दूं आपकी जानकारी के लिए, ऐसे कई एम्पल जजमेंट है जहां पर लोग डिस्चार्ज भी हुए सिर्फ इस पॉइंट पे कि इन्वेस्टिगेशन इलीगल है, इन्वेस्टिगेशन में पॉइंट कंसीडर नहीं हुए और जो वायलेशंस थे वो दिखाई दिए। तो जब वो लोग निकल गए तो उसका मतलब उन्होंने प्रोसेस को फॉलो किया, उन्होंने जो कंसर्न प्रोसेस था आईओ का उसको चैलेंज किया और सक्सेस को जो है प्राप्त किया। तो इसलिए घबराए नहीं, केस टेक्निकल है, ढंग से प्रोसीड करेंगे तो निकल जाएंगे, ढंग से नहीं करेंगे तो आप जो है मारे जाएंगे। क्लियर हो गया? जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय राम जी की।